नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आप पहली बात तो ये है कि पहली सूचना ये है कि आप सभी वीडियो को बहुत ध्यान से, सावधानी से पूरा देखिएगा। जब आपको कोई बात नहीं समझ में आएगी तब आप कमेंट करिएगा, तब मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगा। आप लोगों में से तमाम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और तुरंत अपना डाउट कन्फर्म करने लगते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं। कमेंट करेंगे, मैं आपके सारे कमेंट का जवाब दूँगा, जो भी इससे रिलेटेड आपकी जानकारी होगी, सारी जानकारी को मैं साझा करूँगा। जी हाँ, बिहार स्टेट को लेकर के रिजल्ट कार्ड की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट इसमें कन्फर्म होंगे, रोल नंबर, सब्जेक्ट वगैरह कैसे आप मिलान करेंगे, वो सारी बातें यहाँ पर बताएँगे। तो एक देख लीजिएगा कि यहाँ आपको नोटिस आज आपको देखने को मिल रही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा बिहार स्टेट 2024 का परिणाम पत्र यानी कि रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया गया है। इसमें पटना जिले के अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार राज्य के बाहर के विद्यार्थियों का भी परिणाम पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसकी कुल संख्या 1,71,000 जो 303 है। प्राप्त स्टेट 24 के पेपर 1 पेपर 2 के वितरण हेतु कुल 11 विद्यालयों में वितरण का केंद्र स्थल निर्धारित किया गया था। पुनः शेष स्टेट 24 के पेपर 1 पेपर 2 के आधार पर दिनांक 20/5/2025, 21/5/2025, 22/5/2025, 23/5/2024, 5, 26/5 और 27 यानी कि 20 से लेकर के 27 तक कुल 11 विद्यालयों में 10:30 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक की अवधि में वितरण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो इस सूचना के साथ सूची संलग्न है। संबंधित अभ्यर्थी उक्त परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र की छायाप्रति, वेब कॉपी एवं फोटो युक्त भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित वितरण केंद्र स्थल से रिजल्ट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। रिजल्ट कार्ड शेष होने के उपरांत पुनः वितरण तिथि का निर्धारण किया जाएगा। ये वाला मुद्दा बहुत सारे विद्यार्थियों का है कि सर इस बार अगर हम नहीं ले पाएंगे तो क्या अगली बार हमें नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर आप इस पॉइंट पर फोकस कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट नंबर 3 है कि अगर आपका रिजल्ट कार्ड फिर भी आप उपलब्ध नहीं ले नहीं पाते हैं तो आपके लिए फिर से सूची जारी की जाएगी, या जो कुछ भी शेष बच रहा है कुछ विषयों का अगर बच जाएगा तो वह भी आप सभी को बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। अब आइए, यहाँ पर जो विषय और जो रोल नंबर है उसको पहले आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देख ले सकते हैं कि 20/5/2024 की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस सब्जेक्ट दे रखा है। रोल नंबर 2499 1180 237 से लेकर के 2499 12 17 96। ये आपका पेपर सेकंड के अंतर्गत बात आ रही है। पेपर सेकंड के अंतर्गत रोल नंबर का यहाँ से यहाँ तक ड्यूरेशन दे रखा है। सोशल साइंस का यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन दे रखा है। और ये जो विद्यालय के नाम है वो विद्यालय के नाम कहाँ पर आपको जाना होगा, तो BN कॉलेज देखो, उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकीपुर पटना। और ये रोल नंबर जो है ये वो इस विद्यालय, प्रत्येक रोल नंबर अपना सावधानी से मिलाइए। रोल नंबर कैसे मिलाना है वो भी मैं बता दूंगा अभी इसी वीडियो में। देखिए, ये विद्यालय के नाम दे रखे हुए हैं और उस विद्यालय के नीचे आप अपना रोल नंबर देख लीजिएगा कि कौन सा रोल नंबर आपका मैच हो रहा है। पेपर सेकंड में देखिए सब्जेक्ट का नाम नहीं दे रखा है। पेपर सेकंड वाले बच्चे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम नहीं दे रखा है तो आप केवल अपना रोल नंबर मैच करिएगा। रोल नंबर कैसे आपको मिलाना है, तो पहले मैं आपको रोल नंबर के विषय में जानकारी दे दूं, फिर आपको ये तमाम लिस्ट के बारे में बताता हूं। पहले तो आप रोल नंबर के बारे में जान लो। रोल नंबर में देखो डिस्ट्रिक्ट कोड है, ये रोल नंबर आप देख सकते हो, ये डिस्ट्रिक्ट कोड है। इस डिस्ट्रिक्ट कोड से ही आपका काम चलने वाला है। देखिए, पटना और अदर स्टेट वालों को उस समय डिस्ट्रिक्ट कोड क्या भरवाया गया रहा होगा, 11। अदर स्टेट वालों के लिए 99 भरवाया गया था। जो पटना में जिनका एग्जाम सेंटर था उन्हें 11 भरवाया गया था, और जिन अदर स्टेट वालों को 99 कोड भरना था डिस्ट्रिक्ट कोड में। अब अगर डिस्ट्रिक्ट कोड आप 99 भरे हैं, 2024 का स्टेट है, तो आपका रोल नंबर 2499 से प्रारंभ होगा। अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट का 2499 से रोल नंबर शुरू होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोड वो भर दिए जहां पर वो सेंटर उनको मिला था। जैसे कुछ बच्चों का अगर भोजपुर जिला मिल गया था तो उन्होंने 13 डिस्ट्रिक्ट कोड भर दिया, तो उनका रोल नंबर 2413 से शुरू होगा। वो यहाँ पर पटना के अंदर ढूंढेंगे तो उनको पटना के अंदर अपना रोल नंबर नहीं मिलेगा। उनका भोजपुर जिले का इंतजार करना होगा नोटिस का, भोजपुर जिले में मिलाएंगे तब आएगा। कुछ बच्चों ने सिवान जिला भर दिया है, तब उनका रोल नंबर 2442 से शुरू होगा। उन्हें सिवान जिले में अपना रोल नंबर मिलाना होगा, वहां के नोटिस से मिलाना होगा। कुछ बच्चों ने अपना 14 भर दिया है, बक्सर भर दिया है, तो उनका रोल नंबर 2414 से शुरू होगा।
चाहे वो जिस स्टेट के बच्चे हों, वो 24-14 से शुरू होगा। अगर बिहार स्टेट का बच्चा है तो भी जिस जिले में है वो, उस जिले का डिस्ट्रिक्ट कोड उसका दूसरा है। पहला वाला 2 अंक कौन सा है भाई? ये ईयर को बताता है। दूसरा 2 अंक किसको बताता है? डिस्ट्रिक्ट कोड को बताता है। अब अगर आपने पटना में दिया हुआ है एग्जाम, और अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या फिर आप पटना के ही, बिहार के ही कैंडिडेट हैं, तो जब आप पटना में डाले होंगे तो पटना में 2499 से शुरू हो रहा है। तब आप अपने रोल नंबर में 2499 से मिलाना शुरू करिए। जिस विद्यालय के अंदर आपका रोल नंबर आ रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से, आप वहां पर जा करके अपना रिजल्ट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे मिलान नहीं कर पा रहे हैं, जैसे इस रोल नंबर को देखो, ये 249910 93,875 से शुरू होकर के 24991094,262 तक जा रहा है। तो भैया इसके बीच में जो आ रहा है ना, वो इसी के अंदर आएगा। यहाँ से यहाँ तक की बात आ रही तो उसके बीच में जो है वो यहीं पर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। एकदम आपका रोल नंबर डायरेक्ट यहाँ नहीं दिखेगा, से लेकर के से है। जैसे देखो यहाँ पर 2499 तो सब में है, 2499 सब में है। 1468 101 है, तो यहाँ पर देख लो क्या है, यहाँ पर देख लो, आप देख सकते हो 1473 है। तो अब 1468 के बाद 1473 656 इसी के बीच में आ जाएगा। तो ये ध्यान पूर्वक आप मिलान कर लीजिएगा। और दोबारा बता दूं, पेपर सेकंड वाले बच्चे सब्जेक्ट ना ढूंढें, अपना रोल नंबर मिलान करें। सब्जेक्ट से संबंधित जहां पर लिखा है वहां हम बता देते हैं आपको। अब आइए यहाँ पर देखिए पेपर फर्स्ट हिंदी लिखा हुआ है। अब यहाँ रोल नंबर आप मिलान कर लीजिए और उसी तिथि को आप चले जाइए। अब यहाँ पर देखो कि मैथ में लिखा हुआ है तो मैथ में आप चले जाइए। सब्जेक्ट जहाँ दे रखा है वहाँ सब्जेक्ट वाले मिलान करेंगे। और ये पेपर फर्स्ट ही चल रहा है, ये पूरा पेपर फर्स्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पेपर सेकंड कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ आप देखिएगा पेपर सेकंड लिखा है ना, पेपर सेकंड, पेपर सेकंड, पेपर सेकंड। सब्जेक्ट नाम नहीं है, केवल पेपर सेकंड है। यहाँ पर आप देखिएगा सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है। अब आप इसी सब्जेक्ट नेम के हिसाब से यहाँ पर मिलान करेंगे तो ये आपका जो है पेपर, ये जो हिंदी है, उर्दू है, बंगला है, मैथिली है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट दे रखा है साइंस, ये है। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट में पेपर सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो पेपर सेकंड वाले अपना रोल नंबर मैच करें, केवल सब्जेक्ट के चक्कर में ढूंढने में ना पड़े। ठीक है, तो आपका वहां से मैच हो जाएगा। अगर कोई डाउट और रह जाता है, जैसे तमाम डाउट है कि सर जी मेरे पास अब कुछ अन्य प्रश्नों के जवाब मैं दे देता हूँ इस वीडियो के अंदर। जैसे बहुत सारे बच्चों के पास एडमिट कार्ड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मैसेज आता है कि सर एडमिट कार्ड नहीं है। अब एडमिट कार्ड नहीं अगर है तो आप ये देख लीजिए कि आपके पास वेब कॉपी है क्या। अगर वेब कॉपी है तो आप आइडेंटिटी लेकर के चले जाइए, वेब कॉपी के साथ ही आपको मिल जाएगा। अब ऐसे में अगर आपके पास वेब कॉपी नहीं है, एडमिट कार्ड है तो भी मिल जाएगा। अब ऐसे में दोनों नहीं है, अगर वेब कॉपी एडमिट कार्ड दोनों किसी का नहीं है, उस व्यक्ति को जाना होगा कहाँ पर? उस व्यक्ति को जाना होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। उस व्यक्ति को BESB जाना होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जाना होगा, और अपनी समस्या बताना होगा। वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा क्या? वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा आपका रोल नंबर। वहाँ पर आपको रोल नंबर वो प्रोवाइड करवा देंगे, बहुत सारे बच्चों ने लिया है। रोल नंबर मिल जाएगा जब आपको, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस चले जाएंगे, DEO, या फिर आप संबंधित विद्यालय पर चले जाइए जहाँ पर आपका रोल नंबर है, और वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं इस समय ना लूँ तो बाद में आप संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है ना, वहाँ से ले सकते हैं। कुल मिला जुला करके आपका रोल नंबर पटना में नहीं मिल रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोड जरूर मिलाएं। आपका रोल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? रोल नंबर का पहला 2 डिजिट वो 2024 का 24 है। दूसरा 2 डिजिट मिलान कर लीजिए कि वो 14 है तो बक्सर है, 15 है तो रोहतास है, 16 है तो ये है। यहाँ पर ये दूसरा वाला डिजिट जरूर मिला लें, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। जैसे ये पटना का नोटिफिकेशन है, वैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का नोटि ये देखो पहली वाली लिस्ट आई थी, जब पहली वाली लिस्ट आई थी जो अप्रैल में वितरण का कार्य हुआ था। ठीक है, इस पर हमने वीडियो बनाई है, यूट्यूब पर वीडियो है, जा करके देख लीजिएगा। अब ये दूसरी लिस्ट आ गई है, तो जैसे ये लिस्ट पटना की आई है वैसे अलग अलग स्टेट की लिस्ट, अलग अलग जिले की लिस्ट आती रहती है।
आती रहती है और आप सभी को मिलान करते रहना होगा, ठीक है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, अभी भी कोई डाउट आपका बच जा रहा है, तो आप निसंदेह कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट का पर्सनली जवाब देता हूँ। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।